Scenes of devastation unfolding right now in Turkey and Syria after what's being called one of the most powerful earthquakes to hit the region in a century. Now to Turkey and Syria, where the death toll in yesterday's powerful earthquake now stands at over 5,000 and is expected to climb. The death toll in Turkey now stands, and Syria now stands at more than 7,500 people after two powerful earthquakes hit those countries. The 7.8 quake followed by multiple aftershocks now. Take a look at the terrifying moment this apartment building collapses hours after the initial quake. This morning, a massive international rescue effort underway in Turkey and Syria in a desperate race against time to find survivors. Video shows the moment a building starts to collapse. In Syria as well, हेलो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक हो गए इंशाल्लाह। लेकिन जो सिचुएशन राइट नाउ टर्की के अंदर या सीरिया के अंदर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो टाइम है टर्की और सीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। 6 फरवरी 2023 ये वो दिन है जिस दिन ना सिर्फ तुर्की और सीरिया बल्कि पूरी दुनिया को एक अफसोस में डाल देती है। इस दिन दो बड़े लेवल के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं। 7.8 और 7.6 मैग्नीट्यूड के दो बड़े जलजले आते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीन रेज हो जाती हैं। इस अर्थक्वेक की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन साउथ ईस्ट साइड ऑफ टर्की एंड नॉर्थ साइड ऑफ सीरिया वाली साइड पर ये अर्थक्वेक आया था। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो टर्की की जो साइड सीरिया को लगती है या इराक को लगती है, अर्थक्वेक उस साइड पे आया था। तो दोस्तों अगर आप बात करें अंकारा, इस्तांबुल या काराबुक जहां मैं रहता हूं, ये जो साइड है ये सेफ है, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आया। लेकिन जो लोकेशन एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो गेज़नतेपे के करीब आया। गेज़नतेपे जो कि साउथ ईस्ट साइड है टर्की की और नॉर्थ साइड ऑफ सीरिया, तो उस साइड पे ही आया। जो सिटीज इस अर्थक्वेक की वजह से अफेक्ट हुई हैं उनके चंद एक के मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे अदाना, उस्मानिया, हताय, गेज़नतेपे, मार्दिन, मलातिया और इसी तरह के बहुत सारे एरियाज इसके अराउंड में जो है वो सब अफेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो एपिक पॉइंट था वो गेज़नतेपे के पास बनता है। तो दोस्तों इस स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान तुर्की को हुआ है, सीरिया को हुआ है। अभी तक तकरीबन 20,000 प्लस लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अगर आप डेथ का सुनते हैं तो वो डेफिनेटली एक परेशान कर देने वाली चीज है। मौजूदा टाइम में अप्रोक्सीमेटली 10,000 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि डेथ 20,000 तक जा सकती हैं, बल्कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 तक बताया जा रहा है कि हो सकती हैं, हो जाएंगी। जो ये बिल्डिंग का जो मलबा है उस मलबे के नीचे अभी भी बहुत सारे लोग, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की बॉडीज दबी हुई हैं और अभी ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा है। अगर आप अभी भी वीडियोस देखें, अगर आप अभी भी पोस्ट देखें जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं, न्यूज में जो वीडियो शेयर हो रही है उसमें देखेंगे कि कितने लोग अभी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे जमीन से निकल रहे हैं उस मलबे के नीचे से। तो एक बहुत ही जो सिचुएशन है ना, आप यकीन माने बहुत परेशान कौन है। इस सिचुएशन की वजह से तुर्की ने भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और वो इंटरनेशनल लेवल पे एड की और हेल्प की डिमांड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मोर देन 70 कंट्रीज ने टर्की की हेल्प के लिए अपनी टीम भेज दी है ऑलरेडी। और अगर मैं उन 70 प्लस कंट्रीज के नाम, तो मैं डेफिनेटली सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक लिस्ट छोटी सी बता देता हूँ, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, मोल्दोवा, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेस्क्यू टीम्स डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं और आ चुकी हैं और वो हेल्प कर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इनफ नहीं है। और मौजूदा टाइम में यही प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हैं। ये जो रेस्क्यू टीम भी वन आ रही है उनको भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो है वेदर कंडीशन। वेदर इंतहाई लो है, टेम्परेचर इंतहाई लो है, स्नोफॉल की कंडीशन है और रास्ते स्पेशली हताए में रास्ते बिल्कुल बंद है, जिस वजह से एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं तो उनको जाते हुए प्रॉब्लम हो रही है रास्ते के अंदर
तो एक्सेस करना भी एक इशू है यहाँ पर। तो एक और मैं आपको इनका एक बहुत बड़ा नुकसान बताता हूँ कि गजनतेपे में जो किला था वो तकरीबन 2000 ईयर्स पुराना किला था, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज था, जो कि इस अर्थक्वेक की जिद में आकर वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है इस कंट्री के लिए। एक सवाल आता है कि आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हैं, तो चंद वेबसाइटें मैं आपको अभी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग अगर डोनेट करना चाहें, आप टर्किश लीरा में करना चाहते हैं, आप यूरो में करना चाहते हैं, आप डॉलर में करना चाहते हैं, जिस भी करेंसी में, तो आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इनको मैक्सिमम डोनेशन करें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों को डाउट है कि किस किस सिटी में, जैसे इस्तांबुल, अंकारा वगैरह में भी अर्थक्वेक आया, तो उनको बता दूं कि इस्तांबुल, अंकारा है या बुर्सा है, या मेरी सिटी जिसमें मैं रहता हूँ काराबुक, ये सेफ है, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आया है। इज़मीर, अंतालिया, कापाडोकिया, कोनिया, ये जो साइड है ये उसके करीब पड़ती है, लेकिन यहाँ भी अर्थक्वेक नहीं आया, यहाँ पर भी सब सेफ है। इंटरनेशनल मीडिया में देख लें या आपकी लोकल मीडिया में देख लें, तो फिलहाल यही न्यूज़ सबसे ऊपर चल रही है, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप यकीन माने, डिफरेंट कंट्री से लोग रेस्क्यू तो आ रहे हैं। टर्की के अंदर डिफरेंट सिटीज से लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इकट्ठे होकर वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फाइंड कर सके। वो जो मलबा है जो इकट्ठा है, उसके नीचे हज़ारों लोग अभी भी दफन है, अभी भी सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग उस मलबे के अंदर दफन है। अभी ये नहीं पता कि कितने के लोग अभी भी जिंदा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेस्क्यू टीम वहाँ पर जा रही हैं, और आप लोगों से अपील यही है कि आप लोग दुआ करें। डेफिनेटली वी नीड दुआ। तो दुआओं के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, तुर्की और सीरिया के लिए दुआ करें, डोनेशन करें, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।